Okay, students, welcome back again. Now, myself K. Agrawal sir. We are studying the chapter Matrix. हम मैट्रिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे थे. तो मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर अब हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था मैट्रिक्स के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन एंड लास्ट वी हैव डिस्कस्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स. स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स. स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. दिस इज द टुडेज टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कंपटीशन एग्जाम में बेटा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देके आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक्स कौन से टाइप की मैट्रिक्स है. तो आपको डायरेक्टली डेफिनेशन का कंसेप्ट यूज करना रहता है. तो इसमें आपको कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है. इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे उनमें आपको डेफिनेशंस को लर्न नहीं करना है. एक सिंपल हमें जस्ट डिस्कशन करना है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे. तो सिंपल डिस्कशन हमें करना है इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर. जो मैं टाइप बता रहा हूं वो टाइप्स आपको सिर्फ सिंपली लर्न रखने, डिस्कशन करना है. क्लियर है. तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास में आ रहा है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में निलपोटेंट मैट्रिक्स. निलपोटेंट मैट्रिक्स फर्स्ट टाइप है हमारे पास में बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स. सेकेंड टाइप आ रहा है हमारे पास में निलपोटेंट मैट्रिक्स के बाद हम ले सकते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया बेटा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया. थर्ड हम ले सकते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स. आइडमपोटेंट मैट्रिक्स. आइडमपोटेंट मैट्रिक्स. फोर्थ टाइप हम ले सकते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स. पीरियोडिक मैट्रिक्स. पीरियोडिक मैट्रिक्स. फिफ्थ टाइप हम ले सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो भी मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप की ही हम कैटेगरी में रखते हैं. चलिए इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद सिक्स टाइप हम ले सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सबसे पहले हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के नाम जान लेते हैं कि हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से नाम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हम सेवंथ टाइप लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये कुछ स्पेशल टाइप है बेटा. 7 टाइप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद में हम मैट्रिक्स के कुछ अनदर टाइप भी डिस्कस करेंगे यहां पर. तो सबसे पहले हम इन 7 टाइप्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं. स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स से. निलपोटेंट मैट्रिक्स से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन में बता रहा हूं. सिर्फ एक फॉर्मूला है, कंसेप्ट जो आपको याद रखना है. निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है जो मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे. इफ ए की पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ. इफ ए की पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ, इट मींस बेटा आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की. उसकी पावर के, यहां पर के बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. के यहां पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की पॉजिटिव इंटीजर के करने पर यदि आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है, यदि आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है और इस ए की एक पावर बढ़ाने पर यदि हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ए का स्क्वायर करने पर यदि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाता है और ए का क्यूब करने पर, एक पावर को इंक्रीज करने पर यदि हमें नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. और यहां पर के जो है बेटा, के इज नोन एज इंडेक्स. के इज नोन एज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स. निलपोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर है. तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में यदि ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ए की कोई भी पावर करने पे, ए का स्क्वायर भी हो सकता है, ए का क्यूब भी हो सकता है, ए की पावर के करने पे सपोज करो नल मैट्रिक्स आ जाता है और उसकी एक पावर बढ़ा के हम चेक करें कि ए की पावर के प्लस 1 पे यदि नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो उस केस में हम गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स. और यहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर के होगा उसको कहा जाएगा
इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर है कंसेप्ट, राइट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए बेटा ए क्यूब करने पे हमारा नल मैट्रिक्स आ जाता है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका क्यूब करने पर हमारा आंसर नल मैट्रिक्स आ जाता है। क्यूब बेटा यहां पर थर्ड पावर का मतलब है कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर क्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। तो ए क्यूब करने पे यदि नल मैट्रिक्स आ रहा है और यदि यहां पर सेम टाइम पे इसकी एक पावर एक्सीड करी कि ए की पावर 4 मान लेते हैं नल। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर। तो बेटा इनवॉलेटरी मैट्रिक्स जो होती है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर जो आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यदि कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स और उसका यदि हम स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर करने पे आंसर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। क्लियर है। तो सिंपल सी डेफिनेशन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की जो कि आपको लर्न रखनी है। क्लियर। चलिए थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड आता है हमारा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं हम, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर जो आएगा वो आंसर खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका यदि हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर आंसर मैट्रिक्स खुद ही यदि आ जाए स्क्वायर करने पे, तो ऐसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बेटा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको यदि हम खुद से ही मल्टीप्लाई करके देखें तो मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगी। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की बात करें तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स में खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। कैसी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। चलिए थर्ड आता है बेटा हमारे पास में पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है कि a की पावर k+1 करने पे यदि a के इक्वल आ जाए, यदि a की पावर k+1 करने पर मैट्रिक्स खुद ही आ जाए, a की पावर k+1 करने पे यदि मैट्रिक्स खुद ही आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और यहां पर k जो आएगा, जो k आएगा वो कहलाएगा पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। और जो ए मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और यहां पर ए की पावर k+1 करने पे यदि मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। सपोज करो बेटा इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि a का हमने स्क्वायर किया, a का क्यूब किया, a की पावर 4 किया। सपोज करो a की पावर 4 करने पर आंसर a के इक्वल आ रहा है। a की पावर 4 करने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो ए मैट्रिक्स को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करने पे सपोज करते हैं आंसर ए के इक्वल आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 3+1 इक्वल टू ए। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर बेटा हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगी ए मैट्रिक्स, और यहां पर जो पीरियड आएगा मैट्रिक्स का वो कितना आएगा, 3 पीरियड कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। यदि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमें फॉर्मूला लर्न रखना है, कंसेप्ट। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे यदि मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे, यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ रही है, यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ रही है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक छोटी सी बात और मैंने आपको बताई थी, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं बेटा ए आई आई, वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चंस के लिए रिमेंबर रखना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 चलते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो खुद के नेगेटिव के इक्वल आता है। क्लियर है। चलिए लास्ट एंड फाइनल हम डिस्कशन करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, सपोज कर लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, उसको खुद के यदि ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को यदि खुद के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर उल्टा मल्टीप्लाई किया जाए, ट्रांसपोज को गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि हमारे पास में कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स को यदि हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और यदि मल्टीप्लीकेशन कंफर्मेबल है, कंफर्मेबल यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है खुद के ट्रांसपोज से, तो उस केस में मल्टीप्लाई करने पे यदि आंसर हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बेटा यहां पर जो ए मैट्रिक्स होगी, इस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स को ही बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को ही कहा जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये था बेटा हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे जो हमने अभी भी डिस्कस किए। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ एक हमारे टाइप्स थे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमें रिमेंबर होने चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करने के बाद अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और स्टडी करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में, एनडीए है, बेंच वगैरह में है, डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है, नोट डाल के। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है, इफ A and B are orthogonal matrix, if A and B are orthogonal matrix, it implies product of AB will also be orthogonal. Product of AB will also be orthogonal. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको रिमेंबर रखना है। यदि कोई भी A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स यदि ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब यदि A मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब A को A के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करेंगे तो I के इक्वल आएगा। B मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, मतलब B को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो यदि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि दे रखी है, तो AB का बेटा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, ऑर्थोगोनल। और AB ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है कि AB का प्रोडक्ट यदि AB के ट्रांसपोज से किया जाए, AB ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है कि AB का प्रोडक्ट यदि AB के ट्रांसपोज से किया जाए तो आंसर क्या आएगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट मतलब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, और ये एक हमारा रिजल्ट आ रहा है नोट के अंदर। ये सभी बच्चों को रिमेंबर रहना चाहिए, नोट डाउन कर लेना इसको, सभी स्टूडेंट इस बात को नोट डाउन कर लेना। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज कीजिए हमें बेटा ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा। मान लेते बेटा हमें ये एक ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है, चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में कि क्या आएगा। ऑप्शंस हमें गिवन है, सिमेट्रिक आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारे पास में डी ऑप्शन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। जो हमने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी तक डिस्कस की है, जो हमने 6 to 7 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी भी डिस्कस की है, उसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा मेंस के अंदर और एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्लियरली सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2x2 का ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि आइडेंटिटी है कि ऑर्थोगोनल है। तो बेटा सिमेट्रिक निकालो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक निकालो, ये चेक करने के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डैश इजिकल टू 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी, रो को हमने इंटरचेंज करके बना दिया कॉलम, तो इट विल बिकम कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस रो विल बिकम अगेन कॉलम माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो एकदम क्लियर है
कि जो इनका ट्रांसपोज आएगा, हमें डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि ट्रांसपोज एक इक्वल आ रहा है कि उसका ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आ रहा है। तो बेटा हम यहां से देखें इसको, तो इसका जो ट्रांसपोज है बेटा, ना तो वो एक इक्वल आ रहा है, ना इसका ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आएगा, क्योंकि यदि माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो बेटा कॉस अल्फा वाले नेगेटिव बन जाएंगे जो कि ए में नहीं आ रहे। तो क्लियरली यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है ना तो वो ए मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ना ही माइनस एक इक्वल आ रहा है। तो यहां से एक बात तो 100% क्लियर होगी कि ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक हो सकती है ना स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। अब हम चेक करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि ए मैट्रिक्स यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो यहां पर 1 1 और यहां पर 0 0 होना चाहिए था। तो बेटा सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां से एक बात तो 100% क्लियर होगी कि ये मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है वो कैसी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि होगी तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखना बोर्ड पे 2/2 का ऑर्डर आएगा। यदि हमारी गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहां से एक बात 100% क्लियर है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए 2/2 की। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसको जैसे बेटा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे गिरेगी, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो उठ के गिरेगी बेटा फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट, 12th एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो बेटा उठ के हमारे पास गिरेगी सेकंड कॉलम पे, तो इट विल बिकम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, और यहां पर आएगा बेटा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट 21 एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो उठ के बेटा फर्स्ट कॉलम पे गिरेगी, इट विल बिकम माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड इट विल बिकम प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट। एंड लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट निकालने के लिए 22 एलिमेंट निकालने के लिए बेटा सेकंड रो विल फॉल डाउन ऑन सेकंड कॉलम, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं आंसर आ रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1। तो 1 0 0 एंड 1 एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो क्योंकि बेटा यहां पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, हम देख सकते हैं क्लियरली ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 2/2 का, एंड दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो कैसी मैट्रिक्स आएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन और करते हैं इस पे। लेट अस डिस्कस वन अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Now let us discuss second problem based on special type of matrix. Second question में बेटा second problem के अंदर second problem में we have given 3/3 matrix, matrix of order 3/3, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4. Next elements are -1 3 and 4, -1 3 and 4, and next elements are 1 - 2 and -3, 1 - 2 and -3. This is the given matrix of order बेटा 3/3, 3/3 का ऑर्डर है, and we have to check whether the given matrix is बेटा 4 options again there are idempotent matrix, idempotent matrix, second matrix option is involuntary matrix, involuntary matrix, third option is given periodic matrix, periodic matrix, and fourth option D is given बेटा nilpotent matrix, nilpotent matrix. These are the 4 options given for the required matrix A matrix, and we have to check whether the given matrix A matrix is idempotent, involuntary, periodic और nilpotent. इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है ये हमें चेक करनी है। तो बेटा चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर idempotent आ रहा है और involuntary आ रहा है, इन दोनों को चेक करने के लिए मिनिमम हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। idempotent और involuntary चेक करने के लिए हमें मिनिमम बेटा मैट्रिक्स का स्क्वायर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं बेटा। ए मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इससे हमारे पास में निकल के आएगा मैट्रिक्स का स्क्वायर 3/3 ऑर्डर का। मैट्रिक्स को हम खुद मैट्रिक्स से ही क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पास में
स्क्वायर निकल के आ सके मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का। तो ये मैं काम करने जा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहला काम 11th एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो उठ के बेटा फर्स्ट कॉलम पे गिरेगी। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहां पर आप चाहें तो बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर पहले लिख लें ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों मैट्रिक्स को 2 बार लिख लें आप यहां पर ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना आए। 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 -3 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 -3। क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स को खुद से ही हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 3/3 की, 3/3 की। तो सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट निकालने जा रहे हैं 11th एलिमेंट। तो फर्स्ट रो उठ के बेटा गिरेगी फर्स्ट कॉलम पे। इट विल बिकम 2 to the 4 -2 into -1 इट इज +2 -4 into 1 इट इज -4। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। 12th एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो विल फॉल डाउन ऑन सेकंड कॉलम। तो यहां पर आएगा बेटा हमारे पास में -4 2 to the -4 -2 into 3 इट विल बिकम -6 एंड -4 into -2 इट विल बिकम +8। क्लियर? 13th एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो विल फॉल डाउन ऑन थर्ड कॉलम। तो यहां पर आएगा बेटा हमारे पास में -8 -2 into 4 इट विल बिकम अगेन -8 एंड लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट विल बिकम -4 into -3 दैट इज +12। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 21st एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो विल फॉल डाउन इन फर्स्ट कॉलम। तो इट विल बिकम -2 3 1 जा -3 एंड 4 1 जा +4। 22 एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो विल फॉल डाउन ऑन सेकंड कॉलम। इट विल बिकम +2 3 3 जा +9 एंड 4 2 जा -8। क्लियर है? अगेन 23rd एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो विल फॉल डाउन ऑन थर्ड कॉलम। तो यहां पर आ जाएगा बेटा +4 3 4 जा 12 +12 एंड 4 3 जा 12 -12। क्लियर है बेटा? सिमिलरली इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं डायरेक्टली। अब 31th एलिमेंट निकालने के लिए थर्ड रो उठ के फर्स्ट कॉलम पे गिरेगी। तो यहां पर आएगा बेटा 2 1 to the 2 -2 into 1 +2 एंड लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट -3 into 3 -3। 32th एलिमेंट निकालने के लिए थर्ड रो विल फॉल डाउन ऑन सेकंड कॉलम। तो यहां से एलिमेंट आएगा हमारे पास में -2 2 3 जा -6 और -3 into -2 इट विल बिकम +6 एंड लास्ट एंड फाइनल इट विल फॉल डाउन ऑन थर्ड कॉलम। तो इट इज हेयर -4 -8 एंड +9। इतना मैं मानता हूं बेटा सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नाउ सोल्व द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हेयर 4 विल कैंसिल आउट टू बी 4। आवर आंसर कम्स आउट टू बी a² इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है। फाइनली हमें इसको सॉल्व करना है बेटा फटाफट। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हेयर एलिमेंट इज लेफ्टिंग आउट टू बी 2 6 और 4 10 -8 इट इज -2 because negative sign is more and last element it is 16 में से 12 गया बेटा इट विल बी -4 सेम एलिमेंट इज कमिंग राइट। हद देख सकते हैं बेटा फर्स्ट रो हमारी बिल्कुल फोटोकॉपी ए मैट्रिक्स की सेम आ रही है। सिमिलरली आगे चेक करेंगे तो यहां पर आ रहा है बेटा -1। यहां पर चेक करेंगे इट इज 11 -8 इज 3 +3। यहां पर चेक करेंगे 12 विल कैंसिल आउट टू बी 12 इट इज 4। यहां पर चेक करेंगे इट इज 4 -3 दैट इज 1 सेम मैट्रिक्स इज कमिंग। 6 विल कैंसिल आउट 6 इट इज -2 9 -8 इज 1 एंड इट इज -3। तो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि a² का जो हमारे पास में आंसर निकल के आया है दिस इज आवर ए मैट्रिक्स ओनली। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को जैसे हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास में आंसर आ रहा है वो खुद हमारी ए मैट्रिक्स ही निकल के आ गई। तो यहां से क्लियर हो गया बेटा कौन सी डेफिनेशन लागू होगी इसमें। a² = a हमने लागू किया था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स यदि खुद ही आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था बेटा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहा था। तो ये हमारा टॉपिक बेटा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ ऑन conjugate of a matrix. Our another topic is, students keep in mind, conjugate of a matrix. Next topic, conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. बेटा जो टॉपिक्स 4 टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स।
इन टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इन टॉपिक पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन टॉपिक को थोड़ा लिटिल बिट ध्यान से फोकस करके समझना। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एक सिंपल टॉपिक है, नाम से ही पता लग रहा है कि मैट्रिक्स का क्या निकालना है बेटा, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होने ही होने चाहिए। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट हमें कैलकुलेट करना है तो आयोटा का साइन चेंज कर दो, आयोटा क्या चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो। तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमें कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले तो हम जो मैट्रिक्स लेंगे, जो ए मैट्रिक्स लेंगे, वो कैसी मैट्रिक्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेंगे। कैसी मैट्रिक्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स में सारे नंबर ही रियल हो, फिर तो कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स लोगे तो वो ऐसी कैसी मैट्रिक्स ही निकल के आ जाएगी, रियल नंबर ही। तो मैट्रिक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स हो, 2x2 की मैट्रिक्स है, या फिर कुछ मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स, कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स हो और कुछ नंबर क्या हो बेटा, रियल हो, ऐसा हो सकता है। तो हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली, 2x2 की मैट्रिक्स ली। इसमें हमने एलिमेंट अपने मन से लिख रहे हैं बेटा, कोई भी 2 - आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + आयोटा, और यहां पर एक रियल एलिमेंट ले लेते हैं, चलो 4। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास में 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक एलिमेंट हमने रियल नंबर ले लिया समझने के लिए। अब किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट का बेटा सिंबल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बार यूज करते हैं कॉन्जुगेट का सिंबल, बार। तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमें कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, कोई भी मैट्रिक्स आ रही है उसके हमें यदि कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने का मतलब है यहां पर हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना। जो कॉन्जुगेट है वो हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर बेटा इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारे पास आंसर निकल के आएगा, फाइनल आंसर आएगा 2/2। जैसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट और हमारे पास आंसर आएगा 2 - आयोटा का बेटा कॉन्जुगेट करेंगे, इट विल बिकम 2 + आयोटा, क्योंकि द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट इज चेंजिंग साइन ऑफ आयोटा। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 + आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 3 - आयोटा। 4 बेटा क्योंकि एक रियल नंबर है, 4 क्योंकि एक रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, और एक रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर खुद ही होता है, तो इट विल बिकम 4 ओनली। एंड 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 2 - आयोटा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने का यह मतलब होता है जो हमने बोर्ड पे अभी अभी समझा। क्लियर है, मैं मानता हूं ये टॉपिक। चलिए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने स्टडी कर लिया कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज अ इजी टॉपिक। क्लियर, चलिए नाउ लेट्स स्टडी प्रॉपर्टीज। बेटा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो हमें लर्न रखनी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रॉपर्टीज, कुछ एक प्रॉपर्टीज आ रही है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका यदि कॉन्जुगेट का बेटा दोबारा कॉन्जुगेट किया जाए, यदि कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट किया जाए तो हमें मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है यदि कोई रियल नंबर ए मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स के साथ और उसका यदि कॉन्जुगेट किया जाए पूरी का, तो बेटा कांस्टेंट नंबर ये के बाहर आ जाएगा। यहां पर के जो है वो नन जीरो स्केलर नंबर है। के कोई भी नन जीरो स्केलर नंबर है बेटा, नन जीरो स्केलर नंबर, यानी ये कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास में, कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है मल्टीप्लाई में, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड केस आ रहा है हमारे पास में बेटा, थर्ड केस आ रहा है यदि a + b का पूरे का कॉन्जुगेट किया जाए, a + b का या फिर माइनस भी हो सकता है, इसमें पूरे का यदि हम कॉन्जुगेट करें तो कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा, a कॉन्जुगेट + b कॉन्जुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास में यदि मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स है, यदि मल्टीप्लाई में हमारे पास में दो मैट्रिक्स है और इनका मल्टीप्लीकेशन यदि पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो इनका जो कॉन्जुगेट आएगा वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a कॉन्जुगेट * b कॉन्जुगेट। तो बेटा ये हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज आ रही है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की, जो हमें रिमेंबर रखना है क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए। क्लियर है टॉपिक? चलिए नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो हम अगला टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं बेटा ये इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कंपटीशन एग्जाम में काफी बार इसके लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है ताकि कंपटीशन एग्जाम में फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक का नाम है हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है बेटा, इसको लर्न रखना है आपको। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेटा प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। यदि स्टूडेंट्स को कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर हो गया है तो ये टॉपिक इजी लगेगा। ट्रांसपोज ऑफ अ conjugate of a matrix, transpose of a conjugate of a matrix, transpose of a conjugate of a matrix। और transpose of a conjugate of matrix का बेटा सिंबल होता है A स्टार। A स्टार इज इक्वल टू A conjugate का ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज का conjugate, ये दोनों बेटा आपस में इक्वल होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ conjugate ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंबल यूज करते हैं ए के ऊपर स्टार, ए मैट्रिक्स के ऊपर सिंबल यूज करते हैं स्टार। और इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स दे रखी है उसका क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकालो। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जो मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालो और कॉन्जुगेट करके जो आंसर आएगा उसका क्या कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो। यदि ऐसा कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद में उसका क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कर सकते हैं। बेटा ये दोनों बातें इक्वल है, यहां पर आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करना या फिर कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करना, दिस बोथ द केसेस आर इक्वल हियर, रिमेंबर रखना इसका। चलिए इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। कोई भी हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, कोई भी हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 2 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, यहां पर कांस्टेंट नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास में एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें इसका निकालना है ये ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी बेटा हमें क्या निकालना है, स्टार की वैल्यू निकालनी है, ए स्टार। ए स्टार का मतलब है कि सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल के फिर क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो देखो बेटा यहां लगा दिया मैंने ट्रांसपोज, बाहर करना है हमें ट्रांसपोज, लेकिन पहले क्या करना है, मैट्रिक्स का चलो पहले अपन कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट करने के लिए जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं बेटा, जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उनका आयोटा का साइन वी विल चेंज। तो आंसर आया 2 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 6 माइनस आयोटा। क्लियर है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट बेटा सेम ही रहेगा, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता, रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता बिकॉज उसमें इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल नहीं है। चलिए तो हमें मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके क्या निकालना है, ट्रांसपोज, यानी हमें ए स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्टार की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने गिवन मैट्रिक्स का क्या कर दिया बेटा, कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज तो करना इजी है। तो यहां पर बेटा आंसर आ गया हमारे पास में 2 माइनस आयोटा, 4 5 1 1 के बाद में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारे पास में 5 माइनस आयोटा, यहां पर आ गया 6, और लास्ट रो का हम ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बिकम 2 3 एंड 6 माइनस आयोटा। तो ये आ गई बेटा अपने पास गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का स्टार, ए स्टार। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्टार। तो ए स्टार का मतलब सभी बच्चों को पता है कि वैल्यू ऑफ ए स्टार इज, सिंपल है ये चीज, टॉपिक। तो बेटा ए स्टार का मतलब हम ऑलरेडी जानते, तो इस चीज को इतना डिक्टेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करने के बाद में, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को स्टडी करने के बाद में जो हमारे पास टॉपिक आता है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज। अब इससे भी रिलेटेड बेटा हमारे पास में प्रॉपर्टी होगी जो हमें डिटेल में स्टडी करनी है, इससे भी रिलेटेड हमारे पास में प्रॉपर्टी है जो हमें डिटेल के अंदर अब इसको स्टडी करना है। तो स्टडी करते हैं, चलिए 1 मिनट। अब हमें स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज। चलिए तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करने के बाद हमें डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज। तो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें लर्न रखनी है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है
ए स्टार का जो स्टार होता है वो एक इक्वल होता है, ए स्टार का जो स्टार होता है वो एक इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस माइनस बी के अंदर यदि स्टार किया जाए तो बेटा स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस माइनस में स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा। यहां पर स्टार का मतलब मैंने बता दिया आपको, स्टार का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां पर स्टार का ये मतलब है। और स्टार के ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दिया पूरा डिटेल के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में, यदि कोई स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई में चल रहा है और उसका स्टार निकाला जाए, यदि कोई भी स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई में चल रहा है और उसका स्टार निकाला जाए, तो ये के तो बेटा कांस्टेंट नंबर है, के तो आप जानते हो रियल नंबर है, उसका स्टार क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा रियल नंबर का, तो यहां पर बचेगा ए स्टार, ए स्टार। लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, यदि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में चल रही है, यदि कोई भी हमारे पास में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में चल रही है और उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए, और इसका यदि हम स्टार कैलकुलेट करें तो बेटा ये स्टार उल्टा ओपन होगा, बी स्टार इंटू में ए स्टार। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो आपको रिमेंबर रखनी है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो हम क्वेश्चंस में काम में लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसपोज निकालो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नोट डाउन इट। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का हम डिस्कशन करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है बेटा। पिछले साल के यदि हम एनडीए के पेपर में डिस्कस करें तो एनडीए के पेपर में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देके पूछा गया था कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। आई होप दिस टॉपिक यू हैव ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक। जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, अभी 2 टाइप की मैट्रिक्स और डिस्कस करना है, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये इसके ऊपर भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। माना जेईई मेंस के अंदर बेटा ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं करते, आईआईटी जेईई मेंस के अंदर ये टॉपिक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल देयर। बट इन द एनडीए की यदि बात करूं तो एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए हम इसका टाइप जरूर डिस्कस करेंगे। हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुन लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो। हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब है, हर्मिटियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करने पर, जिस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करने पर आंसर खुद के इक्वल ही आ जाता है। ये ऐसा देखने में ऐसा नहीं लग रहा, मतलब देखने में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ट्रांसपोज करने पे खुद, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली फीलिंग दे रहा है कि कॉन्जुगेट का, यदि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने पे खुद के इक्वल ही आ गया, तो सिमेट्रिक वाली फीलिंग दे रहा है तुम्हें। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का यदि ट्रांसपोज किया जाए तो -1 इक्वल आएगा। तो देखो यहां पर क्योंकि स्क्यू वर्ड लिखा हुआ है बेटा, स्क्यू वर्ड लिखा हुआ है, तो ये फीलिंग भी हमें स्क्यू की ही दे रहा है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे -1 के इक्वल आता था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है इसमें कि इस केस के अंदर हमने जो लिया है बेटा टॉपिक, इस केस के अंदर वो हमने लिया है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, वहां पर हमने किया था बेटा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। गौर करना इस बात पे, वहां पर हमने किया था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, वहां पर हमने किया था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज किसका, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको रिमेंबर रखना है। वहां पर हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यदि मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स, और यदि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सिर्फ आपको डेफिनेशन रिमेंबर रखनी है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। वैसे हमने एग्जांपल्स काफी डिस्कस कर लिए हैं अभी, लेकिन फिर भी आपसे एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था एनडीए में, आपको एक मैट्रिक्स दे दी थी, एक सिंपल आपको मैट्रिक्स दे दी गई थी, और मैट्रिक्स देने के बाद ये डिस्कशन पूछा गया था कि प्रेडिक्ट वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। खाली प्रेडिक्शन करना था,
अब बेटा प्रिडिक्शन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बच्चे को एक छोटी सी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। वो डेफिनेशन यदि रिमेंबर है तो वो केस को अप्लाई करके डायरेक्टली चेक कर सकता है, जैसे हमने इनवॉलेटरी और आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को चेक किया था। चलिए ये टॉपिक भी मैं मानता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं कि वो क्वेश्चन भी ये मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में मेंस में भी पूछा गया है, आईआईटी जेईई मेंस में काफी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे लास्ट एंड फाइनल डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए, तो ये था हमारे पास बेटा टाइप्स, ये थे हमारे टाइप्स जो हमने डिस्कस किए। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या स्टडी किया? निलपोटेंट किया, इनवॉलेटरी किया, पीरियोडिक मैट्रिक्स किया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डिस्कस किया हमने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिस्कस किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने डिस्कस की, और इसके बाद में हमने डिस्कशन किया हर्मेटियन एंड स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना हमने सीखा, और इसके बाद में हमने ट्रांसपोज सीखा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो ये बेटा हमारे पास 8-10 जो मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और आती है जिसका नाम है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हम स्टडी करेंगे फर्दर जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे बेटा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, उस केस में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर है? तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं जो आईआईटी जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है। किस टॉपिक पे आया हुआ है? वो टॉपिक है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमसे आईआईटी के अंदर डायरेक्टली पूछा गया था और वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन था इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रखी थी क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में ही बता रखी थी कि दोनों मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पूछा गया चेक करने के लिए बोला गया कि ए बी माइनस बी ए की मैट्रिक्स का नेचर कैसा आएगा। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स यदि हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रखी है तो हमसे पूछा गया था कि ए बी माइनस बी ए का नेचर कैसा आएगा। इसका नेचर सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा? दो ऑप्शन थे, मान लो हमारे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है कि इसका नेचर सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ये हमसे दो ऑप्शन गिवन थे और दो ऑप्शन में चेक करना था। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना सभी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्योंकि ये एक रिजल्ट है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है जो आपको लर्न भी रखना है और आपको प्रूव करना भी आना चाहिए कि पेपर में यदि यहां हो सकता है ए बी माइनस बी आया, हो सकता है पेपर में प्लस आ जाए, हो सकता है कोई और सिंबल आ जाए, तो आपको पेपर में चेक करना आना चाहिए कि किस तरह से हमें जो पूछ रहा है हम उसको चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रखा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बेटा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बता रखा है पेपर में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रखा है। जब ये हमारे पास में दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये डेफिनेशन तो डेफिनेशन से लागू होगी ही होगी, नो डाउट। अब हमें चेक क्या करना है? ए बी माइनस बी ए का आंसर पता लगाना है कि कैसा नेचर आएगा इसका। चलिए, तो कॉमन सेंस है बेटा कि ए बी माइनस बी ए को यदि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हम इसका क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज देखेंगे कि इसका ट्रांसपोज कैसा आ रहा है। चलिए मान लेते हैं बेटा, लेट जिसको हमें चेक करना है उसको हम एक नई मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए बी माइनस बी ए को हम सी के इक्वल मान लेते हैं। लेट ए बी माइनस बी ए इक्वल टू सी। अब हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ए बी माइनस बी ए का हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? सी का ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज की यहां पर प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ट्रांसपोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैट्रिक्स के ऊपर। ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी थी जब हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। तो यहां से बेटा ट्रांसपोज हमारा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आंसर आएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बेटा मल्टीप्लीकेशन के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे फाइनली। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी?
ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है? मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के अंदर ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। ए बी का यदि होल ट्रांसपोज देखेंगे तो बेटा उल्टा खुलेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ए बी के ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिखेंगे? इट विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहां पर बेटा बी ए का ट्रांसपोज है, ये भी उल्टा खुलेगा, इट विल बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? देख लो सभी स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो बी ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देंगे बी से, ए ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देंगे ए से। कर दो यहां पर फटाफट। तो ये बन गया बेटा बी ए माइनस का ए बी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेसमेंट करने के बाद इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। जैसे ही माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो ये आ गया बेटा ए बी माइनस बी ए। जैसे ही आप इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालोगे, चलिए स्टेप में ऊपर कर रहा हूं, ये कैमरे में नहीं आ रही है स्टेप, ये स्टेप हमारी कैमरे में कट रही है, सो आई एम डूइंग इट इन द राइट साइड। तो बेटा बी ए माइनस ए बी में से जैसे ही हम माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर माइनस साइन कॉमन निकलते क्या आ जाएगा? ए बी माइनस का बी ए, और ये किसके इक्वल आ गया? माइनस के सी के इक्वल। क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये सी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। देखो सी मैट्रिक्स इक्वल आ रही है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा? कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो ए बी माइनस बी ए को मैंने सी के इक्वल माना था, एक नया नाम दिया था मैट्रिक्स का, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि सी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस सी के इक्वल हो गया। सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल हो गया। तो अब तो अब आंसर दे सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये बेटा हमारे पास में आईआईटी मेंस में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर ये है। तो हमें इस क्वेश्चन से ये मिला कि कभी भी दो मैट्रिक्स का कैसा भी नेचर बता के रखे, दो मैट्रिक्स का कभी भी कैसा भी नेचर बता के रखे क्वेश्चन में, और हमसे गिवन डाटा का यदि वो नेचर पूछे कि सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, तो उस केस के अंदर हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है और उसको एक नया नाम दे देना है यहां पर, और ट्रांसपोज निकाल के ये चेक करना है कि वो खुद के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है कि प्लस के इक्वल आ रहा है। इतना हम चेक कर सकते हैं। और जो गिवन रिजल्ट है, जो भी यहां पर हमें गिवन रिजल्ट होगा, उन रिजल्ट्स को हमें क्वेश्चन में हर हाल में अप्लाई करना है ताकि हम डेफिनेशंस का यूज कर सके और हम अपना आंसर्स को क्या कर सके? फाइनली प्रिडिक्ट कर सके। चलिए तो बेटा हमने आज का ये टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। यहीं पर हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखी, इनकी प्रॉपर्टीज भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और आगे अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक हमने जो मैट्रिक्स में स्टडी किया है वो मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। एडिशन हमने समझ लिया है, सब्ट्रैक्शन है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैट्रिक्स के टाइप समझने के बाद में हमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझना था, वो टॉपिक भी हमने आज कंप्लीटली रिलैक्स होकर आराम से डिस्कस कर लिया है। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू।